जो अपनी ही बात को तर्क तथ्य सिद्धांतों से स्पष्ट सिद्ध साफ नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक नर्सिज्म रोगी ही है जो किसी कुप्रथा अंधविश्वास कट्टरता को सिर्फ बढ़ावा दे रहा है। गुरु कल और दूसरी चीज वस्तु है। रति भर कोई भी आहमित नहीं है। सिर्फ खुद का हित साधने के लिए षड्यंत्रों के चक्रव्यूह रचकर सरल सहज निर्मल लोगों को भ्रमित उलझाकर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग के लिए इस्तेमाल करने में शैतान शातिर बदमाश चालाक कलाकार हो सकते हैं। खुद को समझकर समझदार तो बिल्कुल भी नहीं, ढोंगी पखंडी हो सकते हैं, पर दया रहम इंसानियत से वंचित होते हैं। अहम अहंकार स्पष्ट है, क्षमा निर्मल सहज तो बिल्कुल नहीं हो सकते। कल्पना कहानी से सिद्ध स्पष्ट करने की कोशिश जरूर करते हैं, पर तर्क तथ्य से बौखला घबराकर लड्ढी जगधे मार ढहाद पिटाई पर आ जाने का कारण स्पष्ट है कि खुद से ही निष्पक्ष नहीं होते। दीक्षा शब्द प्रमाण सिर्फ सरल सहज निर्मल लोगों को षड्यंत्रों के चक्रव्यूह से मंद बुद्धिमूर्ख कट्टर भेदों की भिद्द का हिस्सा बनने की प्रक्रिया शैतान शातिर बदमाश चालाक कलाकार लोगों द्वारा चलाई गई कुप्रथा परंपरा मान्यता है जो नियम मर्यादा परंपरा पर आधारित हैं, तथ्य तर्क विज्ञान सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं। गुरु बावे प्रवक्ता अपने ही वाक्य को तथ्य तर्क से एसएफ स्पष्ट नहीं कर सकते। नर्सिज्म रोगी होने के चलते बौखला जाना स्वाभाविक है। मुझसा मैं ही अकेला क्यों, सारी कायनात में लंबे समय से दूसरा कोई मिला ही नहीं जो मुझे समझे। उनके भी करीब रहा जो कहते थे जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में और कहीं नहीं। गुरु प्रवक्ता बावे तो सिर्फ झूठ ढोंग पखंड कर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत में उलझ जाते हैं। सारी कायनात में सिर्फ मैं ही जो सत्य प्रेम को ही दृढ़ता गंभीरता में खुद का अस्तित्व खत्म कर दिया है। सारी कायनात में सिर्फ मैं ही जो सत्य प्रेम को ही दृढ़ता गंभीरता में खुद का अस्तित्व खत्म कर दिया है। प्रेम नहीं, उनका सिर्फ एक धंधा था जो सिर्फ प्रेम शब्द इस्तेमाल करने से फलता फूलता है। झंसे में हम ही आए, उनकी फितरत ही थी षड्यंत्रों चक्रव्यूह से फंसाकर लूटने की। एक पल के जीवन में खुद की मस्ती में रहे या कुत्तों बिल्लों के निर्देश का इंतजार करे। कुत्तों बिल्लों के लिए नहीं, सिर्फ खुद के। सांस समय मस्ती में कटेगे जबकि प्रकृति का निजाम तंत्र हर पल बुद्धि की कोशिका में अपडेटे हो रहा है। बावे गुरु प्रवक्ता घोर अंधविश्वासी कट्टर अंधभक्त कुप्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। पखंड ढोंग नहीं, कोई थोड़ी रतिभर भी उपलब्धि है तो बात करो तथ्य तर्क से। चोरों ठगों ग्रंथ पोथियों के पीछे चेहरा छुपाकर हराम की दौलत कवरे कबूतरों के रहने को परमार्थ कहते हो। मुक्ति सुक्ति तो मृत्यु के बाद का तथ्य है, इंसानियत भी नहीं है। हित साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मेरा गुरु निर्मल व्यक्ति के हृदय के भाव निगाहों से पढ़ने से ही महरूम है। गुरु छल कपट ढोंग पखंड षड्यंत्रों चक्रव्यूह के साथ निर्मल को उलझाकर लुटने में सिर्फ सक्षम है। मेरी एक पल की उपलब्धि स्वयं का स्थायी परिचय से परिचित हूं। मेरे गुरु की उपलब्धि 20 लाख सरल सहज निर्मल लोगों को अंधविश्वासी कट्टर बनाकर भेदों की भीड़ जैसी पंक्ति में खड्डा कर दिया है। हर्षों फतवा लिखाकर ही आए हैं। डर तो डर के बाप का भी नहीं रखते, बाकी छोड़ा इश्क जुनून मौत का नाम है। हम ऐसा अवला शौक रखते हैं, पैदासी सरफिरे हैं। सिर्फ एक प्रेम के सिवाय क्या मंगा था। करोड़ों रुपए देने के बाद भी भेदिया गुरु मिला। इतनी अधिक निर्मलता के आगे करोड़ों रब भी कुर्बान। अपने विशेष कार्यकर्ता की शिकायत पर इतनी निर्मलता गंभीरता को नहीं समझ पाना अहम अहंकार का नशा हो सकता है। ऐसे निर्मल व्यक्ति पर लाखों आरोप लगाकर आश्रम से निष्कासित कर दिया था। सच्चा इश्क नहीं समझ पाए। कुत्ते कमीने प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत के भूखे अनमोल हीरे थे। हम कैसे वेरे हम मुर्दे गधे के गले में नहीं पमुतले रुल गए। गुरु अस्थाई मिट्टी में उलझा है, हमने खुद को समझा है, खुद के स्थायी परिचय में है। मैं खत्म हो गया गुरु का अहम अहंकार नहीं। शंत हुआ ऐसा क्या है खास जिसके अहम अहंकार के नशे में चूर हों। हम वो सब भी समझते हैं जो आपकी समझदानी से बाहर हैं। मेरा परिचय वजदही के अपने इष्ट से पूछना। निर्मल सर्ब श्रेष्ठ समर्थ सक्षम निपुण है। मूर्ख नहीं, आई पे आ गया तो परम पुरुष की सारी शक्तियों को वती बनाकर गंड में गुछेड़ दूंगा।
वो गुरु के रूप में सिर्फ एक बहसी भेदिया ही था, जिसकी सिर्फ हित साधने की मानसा थी, जिनके एक शब्द पर तन मन धन समय सब कुछ समर्पित कर दिया। ढोंगी पखंडी गुरु सिर्फ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत औरत के पुजारी भूखे नंगे भिखारी हैं। करोड़ों रुपए का संयोग 35 वर्ष का अनमोल समय नष्ट करने के बाद एक बार नहीं पूछा कैसे हों, जिनके लिए खुद को मिटाकर हर पल चाहा, वो ही ढोंगी पखंडी निकलेगे सोच भी नहीं सकते थे। प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत को हमने आग लगाई, मेरा गुरु उसी को समेटने में व्यस्त है। गुरु का पहले भी धंधा ही था, आज भी, मैं कल भी सर्वश्रेष्ठ समर्थ सक्षम निपुण था। आज भी मेरा गुरु काल भी भिखारी था, आज भी हम पैदशी शहंशाह थे। अब समस्त सृष्टि एक खेल सा है, सच्चा पाक असीम वेपन्ना। इश्क तो सिर्फ मैंने ही किया था, तो प्रतिक्रिया उपलब्धि भी तो मुझे मिली। गुरु तो आज भी वही दोहरा रहा है जो 50 वर्ष पूर्व, उसमें कुछ भी तथ्य होता तो और भी कोई ले पता। सहज सरल निर्मल होना मूर्ख नहीं, सर्वश्रेष्ठ सक्षम निपुण समर्थ होता है। अपना सब कुछ जलाकर रखकर, सिर कटकर, अपने पैरों तले रोंद कर इश्क की राह पर चले थे। अपने हित साधने की फितरत से लाखों सरल सहज निर्मल लोगों की बलि लेते हैं। गुरु बावे नरसिज्म रोगी धंधे बाले कंजर होते। प्रसिद्ध प्रतिष्ठा के शौकी सब एक ही माटी के हैं, पर दया रहम इंसानियत कहाँ खो देते हैं। शैतान भेद दिए क्यों, झूठ ढोंग पखंड को झड्डी से खत्म करने के पीछे मेरे सरल सहज निर्मल गुण हैं। चक्रव्यूह के साथ बुद्धिमान जैसा कोई दूसरा काफिर नहीं है। चक्रव्यूह षड्यंत्रों से धोखा देता है, जानूनी सिरफिरे हैं। हमसे उलझना मत, यहां भी हम वहां भी हम ही हैं, सिर्फ और कुछ हैं ही नहीं। एक पल में कायनात को बनाने उजाड़ने का खेल खेलते हैं, मिट्टी को समझते हैं, इसमें उलझते कभी नहीं। मौत के बाप से मौत को अपनी रखेल बनाने की फितरत के हैं। सिर झुकना तो तवाइफों का काम है, सर फिरे हैं। इश्क के शौक में खुद का सिर कट कर रोंद कर आए हैं। निर्मल सक्षम समर्थ सर्वश्रेष्ठ निपुण है, उसमें से क्या निकल क्या डाल सकते हो, फिर भ्रमित क्यों। इश्क न जाने पीर न होए, पर पीडर क्या जाने अहंकरी सोए। कामिनी जात होए, अहम अहंकार के कमीने कुत्तों बिल्लों को नशियत देता हूं। इश्क मौत है हित साधने के लिए, इस्तेमाल मत करो वही हाल करूंगा जो अपने गुरु का किया है। अहम अहंकार के कमीने कुत्तों बिल्लों को नशियत देता हूं। इश्क मौत है हित साधने के लिए, इस्तेमाल मत करो वही हाल करूंगा जो अपने गुरु का किया। इश्क सिर फिरा जनून कुत्ता कमीना है, अपने जैसे कुत्तों कमीनों को ही चुन लेता है। इश्क भी कैस काफिर बेरहम है, अपने जैसे काफिर बेरहम ही ढूंढ लेता है। करोड़ों लुटे 35 वर्ष अनमोल समय भी नष्ट कर अपनी औकात दिखा गए। पैदासी शहंशाह थे, इश्क का शौक था, अफसोस भूखे नांगे भिखारे मिल गए। प्रेम का गर्व फक्र होता गुरु, पहला इंसान देखा जिसके लिए प्रेम शब्द निर्मल व्यक्ति सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए है। मेरे जैसे कौन से दास 20 थे, सिर्फ एक ही तो था। भेद्दों की भिद्द का हिस्सा भी न समझा, पागल जान धके मारे मुझे, मेरे सिवाय कोई जान समझ नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि की समझ से परे हूं। जमीर कोई शरीर का अंग नहीं, सिर्फ न मात्र संकेत है। हृदय से उत्पन्न होने वाला अन्नत सूक्ष्मता गहराई ठहरव स्थायी अक्ष स्वरूप परिचय में हूं। अपनी प्रतिभीव से अस्थाई सृष्टि में सिर्फ जमीर में ही हूं। शेष सब अस्थायी प्रकृति का तंत्र निजाम है। समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि के कण कण में होते हुए जीवित जीव के हृदय में जमीर हूं। मेरा स्वरूप शब्द तत्व रहित है, कोई भी ध्यान कर पाए हो ही नहीं सकता। देह में विदेही हूं, यथार्थ में मेरा प्रतिबिंब भी नहीं है। सिर्फ मेरे प्रतिबिंबवता से ही समस्त सृष्टि है। गुरु का कल्पना का अंतिम स्तर प्रत्यक्ष मेरा प्रथम चरण भी नहीं है, जो गुरु तथ्य तर्क से ही बोखला जाता है। उससे खरवों गुणा आगे की बात के साथ अपना स्थायी परिचय भी सरल सहजता से प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा गुरु आज भी बुद्धिमान ही है, पर खुद को नहीं समझा। स्वाभाविक तौर पर मुझमें भी कोई बदलाव नहीं और अधिक निर्मल जरूर हुआ हूं, पर इंसान शरीर मिलने के तथ्य से अवगत हो गया हूं, जो आज तक कोई भी नहीं हो पाया। जब से इंसान अस्तित्व में आया है, खुद से निष्पक्ष होकर खुद को समझे बगैर प्रत्येक इंसान दूसरी अनेक प्रजातियों सा ही है। रति भर भी अंतर नहीं है। खुद को समझना तत्पर्य खरवो रब ढूंढने से खरवो गुन्ना अधिक ऊंचा है।
भक्ति गुरु रब परमार्थ ढोंग है। बुद्धिमान जैसा कोई दूसरा काफिर नहीं है। चक्रव्यूह षड्यंत्रों से धोखा देता है। जानूनी सिरफिरे हैं। हमसे उलझना मत, यहां भी हम वहां भी।